हेलो नमस्कार दोस्तों। कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बड़े अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। आज जो हम आपको क्लास कराने जा रहे हैं, इससे पहले हमने आपको 3 क्लास करा दी है और तीनों क्लास हमारी 100 क्वेश्चन की है और ये आज की हमारी चौथी क्लास है। ये भी हमारी 100 क्वेश्चनों से हो जाती है। तो चलिए देर न करते हुए शुरू कर लेते हैं आज का ये वीडियो। और आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन हो जाता है, पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है। तो यह हो जाता है शुक्र ग्रह। जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक है वह शुक्र ग्रह है। मनुष्य की आँख में किस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो यह बनता है रेटिना में। सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचारण किस विधि के द्वारा होता है। तो यह होता है विकिरण के द्वारा। डीएनए द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगवाया। तो यह लगवाया था वाटसन और क्रिक ने। ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है। तो यह मापी जाती है डेसिबल में। मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है। तो यह कहलाता है एपिकिलवर। किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है। तो यह कहा जाता है होम पेज। गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो यह किया जाता है उत्तल दर्पण का। सामान्य परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है। तो यह होती है 332 मीटर प्रति सेकंड। वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी दूरी पर पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है। तो यह घूमता है शुक्र ग्रह। सूर्य से सर्वाधिक गैस कौन सी है। तो यह हो जाती है हाइड्रोजन। पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। तो यह हो जाता है शुक्र ग्रह। सौरमंडल की आयु कितनी है। तो यह हो जाती है 4.6 अरब वर्ष। 4.6 अरब वर्ष। कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। तो यह देता है हवेल पुच्छल तारा। पृथ्वी और सूर्य के बीच दूरी कितनी है। तो यह हो जाती है 15 करोड़ किलोमीटर। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है। तो यह लेता है 500 सेकंड। भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ, कब और कहाँ किया था। तो यह क्या था 14 मई 1974 को और यह हुआ था पोखरण में। यह हो जाता है राजस्थान में। कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं वह क्या कहलाता है। तो वह कहलाता है हार्डवेयर। कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी होती है। तो यह होती है रेडान। मोनेजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है। तो यह पाया जाता है थोरियम। यह पाया जाता है थोरियम। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है। तो यह होती है थायराइड। संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है। तो यह हो जाता है व्हेल मछली। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी। यह की थी लैंड स्टेनर ने। एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है। तो यह हो जाता है बॉक्साइट।
बॉक्साइट। किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो यह क्या जाता है डायनेमो में। कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति क्या कहलाती है? तो यह कहलाती है रैम, और इसकी फुल फॉर्म हो जाती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रिक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है? तो यह मापा जाता है भूकंप की तीव्रता। भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु है? तो यह हो जाती है एल्यूमिनियम। किस ग्रह को सांध्य तारा कहते हैं? तो यह कहते हैं शुक्र ग्रह को। वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं? तो यह कहते हैं सौरमंडल। पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? तो यह लगता है 4 मिनट। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? यह बनता है जिप्सम में। मछलियाँ किसकी सहायता से सांस लेती हैं? तो यह लेती हैं गलफेडो की सहायता से सांस। हरे पौधे द्वारा भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? यह कहलाती है प्रकाश संश्लेषण। यह कहलाती है प्रकाश संश्लेषण। दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है? तो यह बनाई जाती है अपकेंद्रीय बल से। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो यह हो जाता है मुंबई में। किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? तो यह कहा जाता है खान अब्दुल गफ्फार खान को। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो यह हो जाता है ग्रीनलैंड। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो यह थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। काली मिट्टी किस फसल के लिए सब अधिक उपयुक्त है? तो यह होती है कपास के लिए। कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सहसा लूटकर अपने साथ स्वदेश ले गया? यह ले गया था नादिर शाह। भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो यह हो जाती है अरावली पर्वतमाला। धरती के तल का लगभग कितने प्रतिशत पानी है? तो यह हो जाता है 71%। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? तो यह लगती है बांग्लादेश से। हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो यह हो जाता है बृहस्पति ग्रह। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो यह कहा जाता है कोसी नदी को। गैस सिलेंडर से गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें किस गंध युक्त पदार्थ को मिलाया जाता है? तो यह मिलाया जाता है इथाइल मेर्कैपेटेन। वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? तो यह हो जाता है नाइट्रोजन का। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? यह हो जाता है उड़ीसा में। किस देश से अलग होकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था? तो यह हुआ था पाकिस्तान से अलग होकर। कंप्यूटर भाषा में www का अर्थ क्या है? तो यह हो जाता है वर्ल्ड वाइड वेब। 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं? तो यह होते हैं 1024 बाइट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो यह की थी जवाहरलाल नेहरू ने।
केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? तो यह हो जाते हैं बटुकेश्वर दत्त। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? तो यह की थी 1940 में। कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? तो यह क्या था? एनी बेसेंट ने। किसी एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? तो यह मिला था अमर्त्य सेन को। 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयास से बनाया गया था? तो यह बनाया गया था ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से। लॉर्ड कनिंग ने नवंबर 1858 में कहाँ आयोजित दरबार में भारत में क्राउन के शासन की घोषणा की? तो यह की थी इलाहाबाद में और आयोजित हुआ था दरबार में। लॉर्ड वेल्जी के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के शासक ने की? तो यह की थी हैदराबाद के निजाम ने। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? तो यह हो जाती है गोंड जनजाति। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो यह थी एनी बेसेंट। शहीद आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो यह जाने जाते हैं भगत सिंह। किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ? तो यह हुआ था माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप। जनरल डायर की हत्या किसने की थी? तो यह की थी उधम सिंह ने। बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया था? यह हुआ था 1905 में गवर्नर लॉर्ड कर्जन के द्वारा। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो यह हो जाते हैं 24 न्यायालय। प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन था? तो यह हो जाते हैं जीवी मावलंकर। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? तो यह चुना गया था सच्चिदानंद सिन्हा को। कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो यह मानी जाती है आंध्र प्रदेश से। मोहिनी अट्टम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो यह मानी जाती है केरल से। भारतनाट्यम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो यह मानी जाती है तमिलनाडु से। कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो यह हो जाता है केरल का। केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो यह होता है जम्मू कश्मीर में। भारत में सर्वप्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया था? तो यह किया गया था दामोदर नदी पर। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो यह हो जाते हैं उमेश चंद्र बनर्जी। गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो यह मानते थे गोपाल कृष्ण गोखले को। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग की है? तो यह हो जाती है सुरक्षा परिषद की। नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय नागरिक कौन था? तो यह हो जाते हैं रविंद्रनाथ टैगोर और यह मिला था इन्हें 1913 में। मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू हुई? तो यह हुई थी 1995 में। बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान कौन सा है और इसे किसने लिखा है? तो यह हो जाता है आमार सोनार बांग्ला जो, और इसे रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है।
लोधी वंश का संस्थापक कौन था? यह हो जाता है बहलोल लोधी। किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? तो यह कहते हैं 42वें संशोधन को। गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन कौन सी गैसों का मिश्रण ले जाते हैं? तो यह ला देते हैं ऑक्सीजन और हीलियम गैसों का मिश्रण। होम्योपैथी का संस्थापक कौन था? तो यह हो जाते हैं हैनीमैन। फलों को पकाने में कौन सी गैस उपयोग में लाई जाती है? तो यह लाई जाती है एथिलीन। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा है? तो यह हो जाता है चैत। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो यह बजाते थे बांसुरी। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो यह होनी चाहिए 25 वर्ष। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? यह करवाया था अशोक ने। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यह होता है कर्नाटक का। मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है? तो यह बनाती है भारत और चीन के बीच। प्याज में खाद्य भाग कौन सा है? तो यह हो जाती है तना। श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो यह होती है 20 Hz से 20,000 Hz। मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है? तो यह हो जाती है बिहार की। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? तो यह हो जाता है नेपाल में। किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो यह कहा जाता है गोदावरी को। निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? तो यह हो जाते हैं नीलम संजीवा रेड्डी। संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदी पर बनाती है? तो यह बनाती है गंगा ब्रह्मपुत्र पर। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।